ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग क्यों शुरू हुई? ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी कई दहाइयों से मौजूद है, लेकिन हालिया बरसों में ये कशीदगी बाज़ औक़ात जंग की सूरत इख्तियार कर लेती है। इस तनाज़ा की वजूहात तारीख़ी, सियासी, फ़ौजी और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात से मिली हुई है। इसको समझने के लिए हमें उसकी तारीख़ और मुख्तलिफ़ अवामिल को देखना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी की असल जड़ 1979 का ईरानी इनकलाब है। इस इनकलाब से पहले ईरान में शाह की हुकूमत थी जो अमेरिका और मगरबी ममालिक की इत्तेहादी समझी जाती थी। लेकिन जब इनकलाब आया तो नई इस्लामी हुकूमत ने अमेरिका को अपना मुखालिफ करार दिया। इसी दौरान तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने के अमले को यरगमाल बना लिया गया, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। इसी वक्त से ईरान और अमेरिका के दरमियान सियासी और मुआशी तनाज़ात शुरू हो गए। इनकलाब से पहले ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बेहतर थे, लेकिन इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ईरान की हुकूमत ने खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत शुरू कर दी और इसराइल की पॉलिसियों की मुखालिफत की। इसके बरक्स इसराइल ईरान को अपने लिए बड़ा ख़तरा समझता है। इसराइल का कहना है कि अगर ईरान मजबूत फ़ौजी ताकत बन गया तो वो इसराइल की सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस तनाज़ा की एक बड़ी वजह ईरान का जोहरी प्रोग्राम भी है। ईरान का कहना है कि वो जोहरी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे बिजली पैदा करना और साइंसी तहक़ीक़। लेकिन अमेरिका और इसराइल को ख़दशा है कि ईरान खुफिया तौर पर जोहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान के पास जोहरी हथियार आ गए तो पूरे मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पर सख्त मुआशी पाबंदियां भी लगाई। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा सिर्फ बराह रास्त जंग तक महदूद नहीं, बल्कि इसे अक्सर प्रॉक्सी जंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि दोनों ममालिक बराह रास्त लड़ने के बजाय दूसरे गिरोहों के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मसलन ईरान लबनान में हिज़्बुल्लाह, गज़ा में बाज़ फ़लस्तीनी गिरोहों और ख़ित्ते के दीगर इत्तेहादियों की हिमायत करता है। इसराइल का कहना है कि ईरान उन गिरोहों को असलहा और माली मदद देता है। इसी वजह से इसराइल कई बार शाम और दीगर इलाकों में ईरान से मुंसलिक ठिकानों पर हमले करता रहा है। गुज़श्ता चंद बरसों में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। कई मौक़े पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसराइल ने ईरान के फ़ौजी और जोहरी मराकज़ को निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि ईरान ने भी जवाब में हमले किए। अमेरिका चूँकि इसराइल का करीबी इत्तेहादी है, इसलिए वो अक्सर इसराइल की हिमायत करता है। जब भी ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो अमेरिका भी इस मामले में शामिल हो जाता है। इस जंग की एक अहम वजह नज़रियाती इख्तिलाफात भी है। ईरान खुद को खित्ते में एक इस्लामी ताकत के तौर पर पेश करता है और फ़लस्तीन के मसले पर इसराइल की पॉलिसियों की मुखालफत करता है। दूसरी तरफ इसराइल अपनी कौमी सलामती को सबसे अहम समझता है और ईरान को अपने वजूद के लिए ख़तरा तसव्वुर करता है। अमेरिका खित्ते में अपने मुफादात और इसराइल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर दबाव डालने की कोशिश करता है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाज़ा किसी एक वाक़ये की वजह से नहीं, बल्कि कई तारीख़ी और सियासी अवामिल का नतीजा है। 1979 के इनक़लाब, ईरान के जोहरी प्रोग्राम, मशरिक़ वस्ता में ताकत की सियासत, प्रॉक्सी जंगों और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात ने इस कशीदगी को बढ़ाया है। अगर मुस्तक़बिल में सिफारती मुज़ाकरात और अमन की कोशिशें न की गईं तो ये तनाज़ा पूरे मशरिक़ वस्ता के अमन और आलमी मईशत पर भी गहरे असरात डाल सकता है।